बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सिंगाड़े के बारे में। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सिंगाड़ा एक तिकोना फल है जिसके कोने कांटों की शक्ल के होते हैं। इसका पौधा तालाब में पैदा होता है। इसका छिलका सख्त होता है, खाम होने की सूरत में सब्ज होता है और पक जाने की सूरत में स्याह हो जाता है। सिंगाड़ा पौधों की जड़ों में होता है। पंजाब और दीगर इलाकों के लोगों के लिए ये फल नया होगा, मगर शुमाली इलाकों के लोग कम ही इसको जानते होंगे। ये फल तिकोन नुमा होता है जिस पर छोटे छोटे सींग होते हैं। रंग में गहरा काला भूरा होता है और गूदा सफ़ेद रंग का। इसको अंग्रेज़ी में वाटर चेस्टनट कहते हैं। इसके अंदर के गूदे को खाया जाता है। ये आलू की तरह का होता है। ये फल झीलों, पानी के जोड़ों और कीचड़ में पैदा होते हैं। मज़ीद हम इस सिंगाड़े के बारे में आइए जानते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सिंगाड़े में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन बी, पोटाशियम और कॉपर भी काफ़ी मिकदार में होते हैं। कच्चा सिंगाड़ा हल्का मीठा और खस्ता होता है, जबकि उबला हुआ सिंगाड़ा और भी मज़ेदार और ज़ायकेदार हो जाता है। सिंगाड़े का जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है और इसके खाने से भूख में भी इजाफ़ा होता है। कुछ ममालिक में सिंगाड़े को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगरचा सिंगाड़े में मौजूद कैलोरीज दूसरी पत्तियों की सब्जियों, ताहम इसमें मौजूद आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक और फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंगाड़े के इस्तेमाल से थकावट दूर होती है और जिस्म में खून की तरसील बेहतर होती है। ज़चगी के बाद औरत के लिए सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सिंगाड़े के आटे को गूंद कर जिस्म के सूजी हुई जगह पर लेप करने से तकलीफ़ रफ़ा होती है। सिंगाड़े के गूदे से बना हुआ सफ़ूफ खांसी से निजात दिलाता है। पानी में उबाल कर पीने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। मैदे और आंतड़ियों के ज़ख़म के लिए मकवी है। सिंगाड़े के इस्तेमाल से बुढ़ापे में याददाश्त कम होने की इम्कानात घट जाते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सिंगाड़े के फ़वाइद के बारे में आप मज़ीद जानते हैं। सिंगाड़ा भूख को बढ़ाता है। सिंगाड़ा मर्ज़ जरियान और मर्दाना कमज़ोरी में खाना मुफीद होता है। सिंगाड़ा अमराज़ क़ल्ब में फ़ायदेमंद हो रहता है। सिंगाड़ा दुबले पतले अफराद को मोटा करता है। सिंगाड़ा हलक की खुश्की को दूर करने में मददगार है। सिंगाड़ा गुर्दे की पत्थरियों को तोड़ने के लिए बेहतर काम करता है। सिंगाड़ा तिली की कमज़ोरी को दूर करता है। सिंगाड़ा दिमाग की सेहत के लिए भी मुफीद है। सिंगाड़ा जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाता है। सिंगाड़ा खांसी को ख़त्म करने में मदद देता है। सिंगाड़ा मैदे और आंतड़ियों के ज़ख़म को शफा देता है। सिंगाड़ा बुढ़ापे में कमज़ोर याददाश्त को बेहतर करने में भी मददगार है। खूनी दस्तों में सिंगाड़े का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। सिंगाड़ा खाने से दांत मजबूत और चमकदार होते हैं। ज़चगी के बाद ख़वातीन का सिंगाड़े का आटा इस्तेमाल करना भी मुफीद समझा जाता है। सिंगाड़े के पाउडर को ज़ख्मों पर छिड़का जाए तो खून बहना रुक जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सिंगाड़ा मक्खन के नासूर में सिंगाड़ा खाना फ़ायदेमंद होता है। सिंगाड़े का हलवा जिस्म को फरबा, ताकतवर, मोटा ताज़ा करता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अभी तक आपने सिंगाड़े के फ़वाइद जाने। अब मज़ीद जानते हैं सिंगाड़े के नुकसानात के बारे में। सिंगाड़ा देर से हज़म होता है। अगर सिंगाड़ा खाने से कोई तकलीफ़ हो जाए तो शहद या शक्कर का इस्तेमाल कर लें। माहिरीन तजर्बात के ज़रिए ये साबित हो चुका है कि सिंगाड़े में हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी विटामिन, प्रोटीन, शक्कर, वसा, नमक वग़ैरह हर किस्म के खुराक पहुंचाने वाले अज्जा शामिल होते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों,
यूनानी तहकीक के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक ये मनी यानी स्पर्म बढ़ाने वाला और खून की खराबियों और दर्द को दूर करने वाला होता है। सिंघाड़ा औरतों के पेचीदा अमराज में बहुत मुफीद साबित होता है। जिन औरतों को आम तौर पर ज़्यादा अयाम आते हैं, मेंसेस वगैरह आते हैं, इन्हें सिंघाड़ा ज़रूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ज़्यादा अयाम में कमी तो होती ही है, साथ ही कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। इसी तरह सिंघाड़ा हामला ख़वातीन को भी लेना चाहिए। इसके इस्तेमाल से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनके जिस्म में ताकत कायम रहती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, जिन लोगों का मिजाज गर्मी वाला है या जो अशख़ास अपने हाथ पाँव वगैरह में जलन महसूस करते हों, या जिनके जिस्म पर आम तौर पर फिंसिया फोड़े हो जाते हैं, या जिन्हें मुंह के पकने की तकलीफ़ होती है, ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद या तो कच्चे सिंघाड़ा खाने चाहिए या रोज़ाना कुछ वक्त तक सिंघाड़े के मुरब्बे का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सिंघाड़ा मक्कस से खून आने को भी बंद करता है और ये खून बहने को फ़ौरन रोकता है। जिन नौजवानों का छोटी उम्र की गलतियों से विराज पतला पड़ गया हो, इन्हें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिन औरतों की बच्चादानी कमज़ोर हो गई हो और इन्हें औलाद की आरज़ू हो या इस्तिक़ात हमल की आदत हो, इन्हें भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सिलान का आर्ज़ा आमतौर पर औरतों को हो जाता है। इसके लिए अगर खुश्क सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खिलाया जाए तो इस मर्ज़ से जल्द छुटकारा पा लेती हैं और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।